देखिए रिव्यू टैब पढ़ना है हम लोगों को आज, और रिव्यू टैब पढ़ने से पहले एक चीज का आप नोटिस रखेंगे कि रिव्यू टैब में अधिकतर ग्रामरली एरर को फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो देखिए रिव्यू टैब हमें सीखना है एमएस वर्ड में, और रिव्यू टैब सीखने के लिए आप एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। देखिए पहला इसमें ऑप्शन देगा आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर होता क्या है, तो किसी भी एरर को ये फाइंड आउट करता है कि उसका सही स्पेलिंग क्या होगा। जैसे कि हमने लिख दिया इक्वल रेंट, अभी देखिए कहीं पे भी एरर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, कहीं पे भी एरर नहीं दिखाई दे रहा। एरर का पहचान क्या है, तो जिसके जो स्पेलिंग एरर रहता है उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट में से यू को क्या कर दिया, हटा दिया, नीचे आ गया रेड अंडरलाइन। वांट में से हमने एन को हटा दिया, रेड अंडरलाइन। पॉइंट में से मान लीजिए हमने टी को हटा दिया। तो जहां जहां हम एरर करते जा रहे हैं वहां पे ये रेड अंडरलाइन आता जा रहा है। तो देखिए जहां पे भी एरर होगा रेड अंडरलाइन आ जाएगा। ये बता रहा है कि ये जो आप मीनिंग लिखे हैं ये गलत है। तो पूरी डॉक्यूमेंट में देखिए हमने इतना एरर कर दिया। अब पूरी डॉक्यूमेंट में से एरर को फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ एरर है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की है F7, या तो F7 बटन दबा दीजिए, नहीं तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए SHW नाम से कोई मीनिंग नहीं होता है, वो शो होगा। सजेशन में आपको देगा कि वो शो होगा, नहीं तो सी होगा, नहीं तो सा होगा। तो आप यहाँ पे उसे चेंज, अगर इग्नोर कर देंगे तो ये एरर ऐसे ही बना रहेगा, SHW ही दिखाई देगा। इग्नोर ऑल कर देंगे तो पूरी डॉक्यूमेंट में जितना एरर है सब जगह वो एरर वैसे ही रहेगा। और ऐड कर देंगे तो ये गलत वर्ड आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, और दोबारा कभी भी SHW लिखेंगे तो एरर नहीं बताएगा। और चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शो वाले से चेंज हो जाएगा, जो सेलेक्ट रहेगा उसी वर्ड से चेंज हो जाएगा। देखिए शो यहाँ से सही हो गया। अब देखिए पॉइंट कोई मीनिंग नहीं होता, या तो पोएट होगा नहीं तो पॉइंट होगा। तो जिससे आपको चेंज करना है उस पर क्लिक कीजिए और चेंज। देखिए बता रहा है वांट होगा नहीं तो वाट होगा, वेट होगा, कई सारा आप उससे चेंज करें। जिससे भी आपको चेंज करना है आप चेंज। तो देखिए डॉक्यूमेंट में जितनी जगह एरर था हमने सारे डॉक्यूमेंट में एरर को क्या कर लिया, सही कर लिया। तो ये क्या करता है, ग्रामरली एरर को फाइंड आउट करता है और उसका सही स्पेलिंग बताता है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। कोई भी स्पेलिंग आपको नहीं पता है तो आप यहाँ डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कमीशन, इंटर की, तो अभी तो ऑटोमेटिक यहाँ सही हो जा रहा है। देखिए मैं कंट्रोल Z किया। कुछ इसमें ऑटो सम्स की भी फैसिलिटी होती है। जैसे देखिए मैं बड़ा किया और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ दैट, लेकिन टी पहले आ गया और ये गलती से बाद में टाइप हो गया। स्पेस बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए दिस लिखना है, यस पहले हो गया, आई बाद में हो गया, तो ये 1, 2 या 10 स्पेलिंग को ये ऑटो सेंस कर सकता है। स्पेस बटन दबाए, देखिए क्या हो गया, दिस हो गया। तो एक स्पेलिंग अगर एरर है और उससे सिमिलर वर्ड मैच करता है तो ऑटोमेटिक इसको क्या कर देगा, सही कर देगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कैन और यन बीच में आ गया, स्पेस बटन दबाएंगे वो कैन हो जाएगा। अब देखिए पूरा अगर ज्यादा का ज्यादा वर्ड गलत कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कमीशन और यहाँ पे हमने लिखा ऐसे, स्पेस बटन दबाए कमीशन क्या हो जाए, सही, क्योंकि 1, 2 की स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर मान लीजिए हमने लिखा कंप्यूटर, ऐसे कई सारे वर्ड। कंप्यूटर में मान लीजिए ओ लगाए, स्पेस बटन दबाए, ई हो गया। 1, 2 की स्पेलिंग एरर रहेगा तो आसानी से क्या कर लेगा, ये फाइंड आउट कर लेगा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आपको क्या समझना, मुझे नहीं पता है कि इसमें मान लीजिए
डायरेक्टर का स्पेलिंग क्या होगा? हमने यहाँ पे लिखा डायरेक्टर। अब लास्ट में नहीं पता है ई है कि ओ है कि क्या है। ठीक, तो देखिए मैं इंटर कर रहा हूँ और इसका सही स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। स्पेलिंग क्या है? गलत है, इसीलिए रेड अंडरलाइन दे रहा है, लेकिन पता करना है सही क्या है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, F7, और जैसे ही F7 बटन दबाएंगे देखिए डायरेक्टर का सही स्पेलिंग बता देगा। तो कोई भी एरर यदि आपको नहीं पता है कि उसका एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है, तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के माध्यम से वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे डायरेक्ट सही कर सकते हैं। ग्रीन अंडरलाइन कब आता है? जब ग्रामरली एरर होता है तब ग्रीन अंडरलाइन आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया ही आर गुड बॉय, तो पता है ही के साथ कभी भी आर का इस्तेमाल नहीं होता, ही के साथ इज इस्तेमाल होता है। जब कोई ग्रामरली मिस्टेक रहेगा ना तो ग्रीन अंडरलाइन, और स्पेलिंग एरर रहेगा तो रेड अंडरलाइन। नेक्स्ट देखिए, इसमें मिल जाएगा आपको फिर डिफाइन। तो ये जो डिफाइन है ना, अब देखिए मैंने रैंक किया, फॉन्ट साइज मैंने कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा कर दिया। डिफाइन पे यदि मैं क्लिक करूंगा तो देखिए बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में डिक्शनरी इंस्टॉल होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना होना चाहिए, तभी जाके आप ये सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हो। बताया जाएगा इंटरनेट में कैसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया जाता है। अभी फिलहाल इस ऑप्शन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए देगा थिजॉरस। थिजॉरस का मतलब होता है शब्दकोश। सिनोनिम्स आप लोग पढ़े होंगे अंग्रेजी में, पर्यायवाची शब्द। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है पावरफुल का सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और थिजॉरस पे क्लिक कर दिया। तो देखिए पावरफुल से रिलेटेड जितना भी उसका सिनोनिम्स होगा, माइटली, ग्रेट, पोटेंट, डोमिनेंट, ये सारी चीजें देखेगा। आप किसी वर्ड को सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लो हमें पता करना है बुद्धिमान का क्या क्या सिनोनिम्स होगा, पर्यायवाची होगा, तो हमने लिखा वाइस, तो बता रहा है एस्टिट्यूट, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, ये सारा सिनोनिम्स क्या करेगा, बता देगा। और उसका विलोम भी बताएगा, विलोम क्या होगा, फुलिश। तो ये थिजॉरस वर्ड पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स वर्ड को क्या करता है, ढूंढता है। किसी भी चीज का सिनोनिम्स चाहिए तो आप थिजॉरस पे क्लिक कीजिए और बस यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए जिसका भी चाहिए। मान लो मुझे एनिमल का चाहिए कि एनिमल को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो उसका पूरा सिनोनिम्स यहाँ पे दे देगा। नेक्स्ट देखिए देगा वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट इस पूरी डॉक्यूमेंट में गिनना है कि कितने वर्ड लिखे हैं, तो सेलेक्ट कीजिए और वर्ड काउंट। जैसे ही वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें आपको गिन के बता देगा कि टोटल पेज कितने हैं, एक, वर्ड कितने हैं 239, कैरेक्टर नो स्पेस, बिना स्पेस, जो बीच बीच में गैपिंग है स्पेस को छोड़ के कितने वर्ड हैं 1063, और स्पेस को लेके कितने हैं 1297। स्पेस पे काउंट किया है तो 1297, स्पेस काउंट नहीं करेगा तो 1063। पैराग्राफ कितने हैं 5, लाइनें कितनी हैं 22। तो ये सारी चीजें आपको काउंट करके बता देगा वर्ड काउंट। अगर आप इतना सेलेक्ट किए और वर्ड काउंट पे क्लिक तो देखिए बता रहा है पेज इतना है, वर्ड इसमें कितना है 46, स्पेस को लेके 292 और स्पेस को छोड़ के 247। पैराग्राफ कितना है 1 और लाइनें कितनी है 5। ठीक, तो जितना सेलेक्ट करेंगे उतना का ही बताएगा। अगर सबका देखना है तो कंट्रोल ही कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट देगा ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो देगा आपसे कि पूरी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को करना है। तो पूरी डॉक्यूमेंट को करना है तो ये वाला ऑप्शन है, नहीं तो ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे अभी ये सर्च कर रहा है ट्रांसलेटिंग के लिए कि आप कितने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं।
देखिए किसमें से किसमें ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश से उर्दू में, इंग्लिश से हिंदी में करना है तो आप यहाँ पे यच बटन दबा के और हिंदी वाला, और यहाँ अगेन आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा ये स्लो चल रहा है, देखिए जिस लैंग्वेज से करना होगा ऊपर उसको रखिएगा। तो लिखा गया है इंग्लिश, तो आप ऊपर रखेंगे इंग्लिश, और टू में आप क्या करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना होगा। देखिए बता रहा है नॉट रिस्पॉन्डिंग, सेलेक्ट किया गया और इसको अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मान लीजिए हमने कर दिया, और अब इसको हम हिंदी से किसमें, इंग्लिश से किसमें ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में, और यही ट्रांसलेट पे आप क्लिक कीजिए, सेंड। देखिए अभी सारे चीजों को ट्रांसलेट करके किसमें दे देगा, हिंदी में। देखिए सारा ट्रांसलेशन किसमें हो गया, हिंदी में। और आप सेलेक्ट करके आप चाहो तो इन सबको आप एमएस वर्ड में ला सकते हो। सेलेक्ट कीजिए और इसे आप कॉपी, सेलेक्ट मैंने किया कंट्रोल सी से, कॉपी, और एमएस वर्ड में लाइए इसको, और डायरेक्ट आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ से पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी, देखिए वो पूरा क्या हो गया, हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। समझ में आया कैसे होगा, अलग अलग लैंग्वेज देगा। देखिए मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक, आप फॉन्ट रखेंगे कैलिब्रे, और देखिए यहाँ से सेलेक्टेड है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक, आप जाएंगे रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब में जाने के बाद यहीं पे देगा ट्रांसलेट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, सर्चिंग करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद इसको ट्रांसलेट करेगा। देखिए ट्रांसलेट किसमें कर रहा है, डब्बा में। तो ये डब्बा में नहीं करना है, आप एक बार और इसे यहीं पे एक बटन देगा, ठीक है, सेंड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसे सेंड कर दीजिएगा। देखिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। कंट्रोल ए से आप आल सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल सी से कॉपी, और डायरेक्ट ला के आप एमएस वर्ड में पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल भी से। ठीक, तो देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया। नेट होना चाहिए, नेट नहीं होगा तो ये ट्रांसलेट नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट इसी में देगा आपको रिव्यू टैब, लैंग्वेज। यहाँ से हम लोग लैंग्वेज की सेटिंग करते हैं, यहाँ से कौन सा लैंग्वेज सेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में करना है तो देखिए इंग्लिश टू हिंदी है, दोनों इनेबल है, और हिंदी फॉन्ट इन स्टाइल रहना चाहिए। देखिए हिंदी फॉन्ट इन स्टाइल नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट ट्रांसलेट करके नहीं बता पा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इंस्टॉलेड, जबकि इंग्लिश वाला इंस्टॉल है।
इसलिए एक्सटर्नल सोर्स ब्राउजर ले रहा है, सेंड करके वेब ब्राउजर पे भेज रहा है, तब जाके उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। तो यहां तक आप कर लेंगे। लैंग्वेज प्रेफरेंस में देखिए, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा हिंदी से इंग्लिश में करना है, तो यहाँ इंग्लिश और यहाँ हिंदी। आप अगर मान लीजिए इंग्लिश से मान लीजिए मुझे चेंज करना हो अरबिक में, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अरबिक। तो यहाँ से लैंग्वेज की सेटिंग किया जाता है कि इंग्लिश से किस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है। बस क्लिक कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट सेलेक्टेड। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसीलिए देखिए ऐसे बता रहा है ना, क्योंकि फॉन्ट इन स्टाइल नहीं है। तो आप यहाँ जैसे हिंदी है, यहाँ मैंने इसको कर दिया, मान लीजिए कोई लैंग्वेज ले लीजिए। चलिए हमने ये लैंग्वेज ले लिया, रसियन। तो यहाँ देखिए, इसको हम सेंड पे क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे। डायरेक्ट जैसे ही सेंड करेंगे तो देखिए इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रसियन। अरबिक में है, देखो यहाँ उल्टा हो गया है, इसको आप यहाँ कर दो इंग्लिश। ऐसे ही रहता है। कई सारा लैंग्वेज देगा। इंग्लिश की, और इंग्लिश से जिसमें करना है कई लैंग्वेज देगा। चलो मान लो हमने फ्रेंच कर दिया, और फिर यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक कर। अरे किसी में डायरेक्ट आप ट्रांसलेट कर सकते हो। देखो आपको बस लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो गलती से ये हो गया था, इसलिए आप यहाँ पे क्या रखेंगे, इंग्लिश, और जिस लैंग्वेज में करना होगा वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। चलो हमने चाइनीज में ही कर दिया, ताइवान वाला चाइनीज यहाँ पे हो गया पूरा चाइनीज में कन्वर्ट। इसको जहाँ पे इंसर्ट करना है कर्सर वहां रख लो और केवल इंसर्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देगा आपको न्यू कमेंट। आपकी मर्जी, जो लैंग्वेज आपको आता है जाके वहां ट्रांसलेट कीजिएगा। देखिए कमेंट किसी भी चीज पे देना है तो डॉक्यूमेंट पे हम कमेंट लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए न्यू कमेंट। जो आपको कमेंट देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। पूरे पैराग्राफ पे लगाना है तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, और जो कमेंट आपको देना है यहाँ से आप दे लीजिए। सेलेक्ट करना है, उसके बाद कमेंट, कमेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कमेंट दे दीजिए। देखिए अब यहाँ पे देगा प्रीवियस, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे पिछले कमेंट पे जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगले कमेंट पे जाएगा। तो यहाँ से हम प्रीवियस कमेंट को देख सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कमेंट को देख सकते हैं। डिलीट करना है तो सिंपल हम डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट किए, दूसरा कमेंट देखना है, इसको भी कर दिए डिलीट। नेक्स्ट किए, ये भी कमेंट कर दिए डिलीट। कल से हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकिंग, 2 दिन और लगेगा, 1 दिन इसमें और 1 दिन व्यू। एक्सेल में टाइम लगेगा, एमएस हाँ महीना दिन लग जाएगा।
ये अब खत्म होने वाला है, 2 दिन के अंदर ये